उसी तरह से अगर मैं आलू की बात करूं जिस क्षेत्र में हम जुड़े हैं, तो इंडिया प्रोडक्शन के मामले में विश्व भर में दूसरे स्थान पर है। 60 मिलियन टन्स का एनुअल प्रोडक्शन इंडिया में आलू का हो रहा है। अब हमारे यहाँ जो प्रोसेसिंग लेवल्स है वो सिर्फ 8% है, जबकि आप यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में देखें तो 70% तक जो आलू वहां प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेसिंग में जाता है। तो इंडिया में जरूरत है प्रोसेसिंग लेवल्स को बढ़ाने की, वैल्यू एडिशन करने की, और उसी दिशा में हमारी कंपनी काम कर रही है। हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था, तब 10,000 टन हम प्रोसेस कर रहे थे, आज हम 3.5 लाख टन प्रोसेस कर रहे हैं। आने वाले साल में हमारी प्रोसेसिंग की क्षमता, क्योंकि हम एक कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, नया एक प्लांट लगा रहे हैं, तो ये 7 लाख टन तक पहुंच जाएगी। ये टैरिफ्स के चलते अनसर्टेनिटी जरूर रही। अब मुझे उम्मीद है कि जो अब क्लैरिटी आई है, जो एक इंडिया का भी एक ट्रेड डील हुआ है, सो जिससे टैरिफ में रिडक्शन आया है, सो उससे अब जो हमारा यूएस की तरफ जो एक्सपोर्ट्स है उसको गति मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने बहुत सारे अन्य देशों के साथ भी जो रिसेंटली काफी सारे एफटीएस किए हैं, जो एफटीएस कंक्लूड हो चुके हैं, उससे भी बेनिफिट है इंडस्ट्री को। और इसके उपरांत जो मैं सुन रहा हूं कि काफी सारे नए कंट्रीज के साथ एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत एडवांस स्टेज पे है। सो इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो और बढ़ेगी, और इस तरह से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है उनको हम और काफी सारे देशों में एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ ले जा पाएंगे।